की गलियों में ब्राह्मणों के मिजाज का जायजा लेते हुए अब हम सड़कों पे चले आए हैं। जो उनका इच्छा होगा वही करेंगे ना। मतलब नाराज भी हैं लेकिन तो जाए कहाँ, वहीं रहना है। ब्राह्मणों की जो नई पीढ़ी है, इस समय की वर्तमान पीढ़ी, उनका वोट एक तरह से पूरा वोट बैंक बीजेपी की तरफ मोल्ड हो गया है। कि अपना हाल अपना मिजाज सब भूल जाते हैं। ये बनारस है गुरु, सब ठेठ में बतियाते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। नमस्कार, हम हैं श्रीनिवास और मौजूद हैं बनारस में। जी हाँ, ये गुरुओं का शहर बनारस है, जहाँ हर कोई गुरु कोई नहीं चेला। इस वक्त हम बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर पे जाने वाली गली विश्वनाथ गली के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं और यहाँ पे कुछ ब्राह्मण देवताओं से मुलाकात हो गई है। क्या नाम है पंडित जी? सदन पांडे सदन पांडे जी। पूजा कराते हैं बाबा का यहाँ? दर्शन कराते हैं। दर्शन कराते हैं। और ये बताइए कि बाबा का तो रोज दर्शन होता होगा आप लोग का? जी। हाँ? आप लोग का दर्शन करने कौन कौन आ रहा है? नेता वेता आ रहा है? नहीं, ये आम पब्लिक आते हैं। नेताजी लोग वोट मांगने तो आएंगे ना? वो तो आएंगे। अभी कोई नेताजी नहीं है। अभी नेताजी नहीं आए। लेकिन चारों तरफ एकदम हंगामा हो गया है कि गुरु जाइए तो पंडित जी, पंडित हंगामा है चारों तरफ कि इस बार जो जिताएंगे वो पंडित जी ही जिताएंगे, जिसको भी जिताएं। देखिए, ऐसा बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारे अच्छे काम करेंगे उन्हीं को मैं चुनूंगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। ब्राह्मणों को वोट दो तरह का मार खा रहा है। भाजपा में भी है और मुलायम सिंह का भी है। और मायावती जी के पास उनका भी चर्चा नहीं है। नहीं है। और एक बात और कहूँगा, जो भी हिंदुत्व की और ब्राह्मणों का बात करेगा, हम लोग उनके साथ हैं, साथ रहेंगे। अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। चुनाव आ गया है। हाँ, नेता लोग अभी नहीं आ रहे हैं। इधर तो कोई अभी दिखा नहीं। फिलहाल तो अभी कोई फिलहाल दिखा भाजपा है, भाजपा फिर आएगी। योगी हैं, योगी बाबा आएंगे वापस। अरे ये देखना है हालत गली का। तो नाराज हैं। नाराज है कि हम लोग का रोजगार खत्म कर दिए हैं। हाँ, तो करिए क्या? रास्ता क्या है आपके पास? कहाँ जाइएगा? जाएंगे कहाँ, करना ही पड़ेगा। वही जो उनका इच्छा होगा वही करेंगे ना। मतलब नाराज भी हैं लेकिन तो जाए कहाँ, वहीं रहना है। हाँ। चलिए भैया आगे आइए। बनारस की गलियों में ब्राह्मणों के मिजाज का जायजा लेते हुए अब हम सड़कों पे चले आए हैं और जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, इन्हें पूरा बनारस दमदार बनारसी के नाम से जानती है। आखिर कौन सा दम है, पहले नाम पूछ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजेंद्र मिश्र है। और अभी आपने कहा है कि हम जायजा लेने सड़कों पर चले आए हैं, तो सियासत ने ब्राह्मणों को सड़क पर ही लाकर खड़ा कर दिया इस समय। क्या बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी तो तमाम जो सियासी दल हैं वो तो ब्राह्मणों का ही गुणगान कर रहे हैं सब। भाई, जब अपना काम रहेगा, वोट चाहिए होंगे, तो उनका तो ये फार्मूला रहता है कि हम गाढ़े वक्त पर गधे को भी बाप बना लेते हैं। गाढ़े वक्त पे बिल्कुल, इस समय गाढ़ा वक्त ही चल रहा है। इनका गाढ़ा वक्त चल रहा भाई, है। गाढ़ा वक्त तो सारा विपक्ष का चल रहा है। अच्छा, विपक्ष का। ये एक तरह से कह सकते हैं कि विपक्ष का चल रहा है। सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों का। बिल्कुल, खास तौर पे मैं बसपा का जिक्र इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि सवर्णों को गाली दे दे करके ही पार्टी स्थापित हुई है, और आज अचानक से ब्राह्मणों के प्रति उनका प्रेम उमड़ जाना, अरे बाप रे, ये पछता नहीं है बात। जो आपकी ख्याति है, जी। जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जी, जी। बनारस का वो अंदाज, जी जरा हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। भाई, बनारसी तो हमेशा मस्त होते हैं। सरकार कोई की बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई हम- हो हमें कहानी। तो बस ये इस बात को मायने रख के मैं बनारसियों की तहजीब आपको तरतीब बता रहा हूँ कि भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित स्वस्थ है बनारसी। भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित स्वस्थ है बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान, नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त है बनारसी।
यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोलियां ठग भी उचक्के जबरदस्त हैं बनारसी, और शिव का नगर शिव गण ही निवास करे, भक्ति में भांग छाने मस्त है बनारसी। बनारसी तो हमेशा मस्त रहता है। मैं एक छंद सियासी देता हूँ। दरअसल मैं टीवी के कार्यक्रम ज़्यादा करता हूँ, आप जैसे न्यूज़ चैनलों के। पिछले साल मुझे एक न्यूज़ चैनल का फ़ोन आया, कहा कि दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप बनारस से आते हैं, जरा ख्याल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है। वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं। मैंने पढ़ने की कोशिश की। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? देखिए भैया, अब समझ में आया ना कि पूरा बनारस ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इन्हें दमदार बनारसी क्यों कहता है। चलिए, हर महादेव। हम लोग तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण इस बार हाथी का पूंछ पकड़ के लटकने ऐसा वाले कुछ हैं। नहीं है, 2-4 होंगे तो भाई 100% की गारंटी तो कोई समाज नहीं ले सकता। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव क्या यादव लोगों का दावा कर सकते हैं कि 100% यादव अखिलेश यादव के साथ रहेंगे? पुराने वाले को आप लोग भूल गए क्या? किस पुराने वाले? एक पार्टी होती थी देश में, थी एकदम सही आपने कहा, थी खत्म है। कांग्रेस समाप्त है, कांग्रेस समाप्त है, और कांग्रेस का नेतृत्व तो पप्पू जैसे लोग करेंगे। नॉनसेंस आदमी इस देश का लीडर होगा और जो है मेन स्ट्रीम में उसको लाया जाएगा, कभी नहीं जाए। उनको पॉलिटिकल सेंस ही नहीं है। देखिए योगी जी ने जितना कर्मठ नेतृत्व दिया है, हर महीने वो कई बार बनारस आते हैं और स्थलीय निरीक्षण करते हैं कार्यों का। कोई मुख्यमंत्री हमने अपने जीवन काल में इतना कर्मठ नहीं देखा, जो कि एक एक चीज के पीछे जा करके हर चीज का मुआयना करता है और उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। काशी में गुरु जी कैसे डरिएगा मत, अपने मन डरने की कोई बात ही नहीं, मन की ही बात है। क्योंकि काशी में जो किया काशी में, आज पिछले 2014 से मोदी जी के आने के बाद से जो कुछ भी काशी में दिख रहा है, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। इसको देखने के बाद ये फील होता है कि हाँ, ये प्रधानमंत्री ही एक ऐसे प्रधानमंत्री अब तक मिले 10 साल। प्रधानमंत्री थोड़े चुनना है, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, बात वहीं से है। मोदी जी थोड़ा रहेंगे, नेतृत्व वहीं का है सर। नेतृत्व को आप नहीं पीछे कर सकते। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं होगा। नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन सब एक ही तो लेकिन गार्जियन होता है, और गार्जियन होने के नाते उनके दिशा निर्देशन में योगी जी ने जो किया है कार्य, नहीं ऐसा नहीं है। कंसेप्ट है, कंसेप्ट है, और कंसेप्ट इसलिए है वही उसी स्तर पे आ रहा था मैं कि जो गार्जियनशिप चली आ रही है उसमें योगी जी ने जो कार्य किया है पिछले 17 से लेके अब तक, प्रसन्न है, निश्चित तौर पे प्रसन्न है। और होना ही चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री कई बार चुन के आए, तभी देश का विकास हो सकता है। अगर एक ब्राह्मण भी शंख बजा रहा है तो आप समझिए कि जो उनके भाई साहब, अगर एक ब्राह्मण भी शंख बजा रहा है तो अगल बगल के चाहे जो भी हों वो हाथ तो जरूर जोड़ेंगे। अच्छा, और फिर बाबा हमारे ऐसे बैठे हैं कि उनके लिए तो वैसे भी हाथ जोड़ना पड़ता है। अरे तो मायावती जी हाथ जोड़ तो रही हैं। मायावती जी अब जोड़ रही है ना, इसके पहले कहाँ थी? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ब्राह्मण जो है बाबा से संतुष्ट है। अगर ब्राह्मण ऐसा सोच रहा है तो यह ब्राह्मण का दुर्भाग्य है कि वो ऐसा सोच रहा है। और जैसा कि अभी हम कुछ लोगों ने आपके यहीं पर डिबेट में कहा कि जो ब्राह्मण है जो अपने कर्मों को कर रहा है वो जिंदा है। अगर इस पे अगर बात किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस हिसाब से भी देखें तो जो बड़े भाई ने कहा कि ब्राह्मण जो अपने कर्म को कर रहा है वही जिंदा है। कौन सा ब्राह्मण जो है अपने कर्म को नहीं कर रहा है? सारे ब्राह्मण अपने कर्म को कर रहे हैं। लेकिन अपने कर्म को अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो अपने कर्म को नहीं कर रहे हैं। मनीष, कितना का फर्क है भैया, इतने में बदल गया मामला। जी सर, तो कह रहे थे कि काबुल में भी गधे होते हैं। नहीं, अब काबुल में गधाए होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण ये सोच रहा है कि बाबा जो है ब्राह्मणों के हितैषी हैं, वो निश्चित गधा है।
कौन से ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं सर? जब अभी ठीक दो अरे ब्राह्मण में भी लड़िएगा क्या? कान्य कुछ सरजू पारिन कुछ ऐसा होगा? नहीं सरजू पारिन नहीं, अभी कुछ दिन पहले 2017 के पहले माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और मैं था परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही का। परीक्षा के अर्थी उठाए हुए थे। परीक्षा के अर्थी उठाए थे। तक पहुंची उसमें मणिकर्णिका 73% पाने के बाद 73% पाने के बाद वही अखिलेश यादव सरकार में मेरा जो है मेरिट में छाट दिया जाता है, इस ये कहते हुए कि आप सवर्ण हैं। और नहीं गलत बात, आपको लिख के दिया गया है। नहीं, लिख के दिया गया है कि आप सवर्ण हैं और आपको जो है नहीं रखेंगे, मैं ओबीसी को रखूंगा। उसका परिणाम उत्तर प्रदेश कमीशन में भी आया कि लगातार 59 सीटों पे ये जो परीक्षार्थी हैं, सिपाही परीक्षा की अर्थी इनकी मणिकर्णिका पहुंच गई। क्या कहिएगा भैया? देखिए, जिस हिसाब से अभी भाई साहब ने कहा कि मुझसे कहा गया कि उनसे कहा गया कि आप सवर्ण है इसलिए आपको नहीं रखा जाएगा, निहायत ही झूठ और गलत बात है। इस तरह की बात कहीं नहीं हो सकती। यह अलग बात है कि अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे, आराम से, एक अलग बात है कि अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तो इस प्रकार की जो भी भर्तियां हुई थी उसमें जो है व्यापक तौर पर एक घोटाले की बात आई थी कि ठीक है, नहीं हमारी बात सुन ले, घोटाले की बात आई थी, लेकिन उसमें युवाओं को नौकरी मिली कि नहीं मिली? यहाँ तो नौकरियां नहीं आ रही है, क्या युवाओं को नौकरी मिलेगा? सिपाही भर्ती के साथ साथ अखिलेश यादव की सरकार में अन्य भी बहुत सारी भर्तियां हुई, लेखपाल की भर्ती हुई और भी जो तमाम, हम लोग तो प्रतियोगी परीक्षा। हमारी बात सुनिए सरकार। अरे सर हम तो पूरा सुनेंगे, मेरे पास वक्त 30 मिनट में सब बताएं। अभी बताइए आपके हिसाब से किधर, एक शब्द में। इस समय जो ब्राह्मण है वो अखिलेश यादव के साथ जाएगा। चलिए भैया, यहीं पे आज के एपिसोड को अंत करते हैं, लेकिन जाते जाते बनारस है तो बनारस के बारे में कहेंगे कि अपना हाल अपना मिजाज सब भूल जाते हैं। ये बनारस है गुरु, सब ठेठ में बतियाते हैं।